आईपीओ क्या होता है? असल में जब कभी भी कोई नई पब्लिक ऑफरिंग मार्केट में आती है तो अक्सर लोगों का ये सवाल होता है, और स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ दिन ब दिन जो है रोज़ाना की बुनियाद पर नए लोग एंटर हो रहे होते हैं, नया इन्वेस्टर आ रहा होता है, और वो अपनी 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 अवेयरनेस के लिए इस तरह के सवाल बार बार हमारे सामने आते हैं। देखिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कोई भी कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना चाहेगी, वो अपने कुछ नंबर ऑफ़ शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र करती है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने का मकसद ये होता है कि वहाँ से कुछ पैसा रेस किया जाए और अपनी एक्सपेंशन पे या अपने प्लान्स के ऊपर उस पैसे को यूटिलाइज किया जाए। कोई भी कंपनी जब कभी भी स्टॉक मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट कराने जाएगी तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, जो कि आईपीओ से पहले का प्रोसेस है, वो है बुक बिल्डिंग। उस कंपनी के फाइनेंशियल जो जो स्टेटमेंट्स हैं उसकी बुनियाद पर कंपनी अपने शेयर की कोई एक प्राइस ऑफर करती है स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट के मैकेनिज्म के हिसाब से वो शेयर प्राइस जिस दिन से वो उसकी बुक बिल्डिंग शुरू होगी वो बेसिकली कहलाती है बुक बिल्डिंग। बुक बिल्डिंग जो है वो उस जो ऑफर प्राइस है कंपनी की तरफ से, वहाँ से लोग पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे उस प्राइस से। लेट सपोज कि कंपनी ने अगर 1 करोड़ शेयर ऑफर किए हैं मार्केट के लिए, तो अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की उसके ऊपर बेट आ जाएगी, बिडिंग हो जाएगी, तो फिर अब उसकी प्राइस बढ़नी शुरू होगी, और वो एक ख़ास परसेंटेज तक, उसका एक परसेंटेज होती है जो कि 2 दिन की बुक बिल्डिंग के प्रोसेस में वहाँ तक उस प्राइस को बढ़ाया जा सकता है। फॉर सपोज कि किसी भी कंपनी ने 15 रुपए पे अपनी ऑफरिंग की है और उसने जो अपर लिमिट प्राइस रखी है वो तकरीबन 20 रुपए की अगर रखी है, तो 15 रुपए पे 1 करोड़ शेयर अगर वो ऑफर कर रहा है, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा की लोग उसमें बिट कर देंगे तो वो 15 रुपए 10 पैसे उसकी प्राइस हो जाएगी। इसी तरह जब 15-10 पे 1 करोड़ से ज़्यादा की ऑफरिंग आ जाएगी तो वो प्राइस 15 रुपए 20 पैसे हो जाएगी। जो बेहतर समझेगा इन्वेस्टर की चॉइस है, वो अपनी बिड्स रिवाइज करता जाएगा और जहाँ तक उसको रिजनेबल लगेगा वो वहाँ तक रिवाइज करेगा। आखिर में जो लास्ट टाइम और लास्ट डेट होती है बुक बिल्डिंग की, उस वक्त जो प्राइस डिसाइड होगी मार्केट में वो कहलाती है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस जो होती है बेसिकली ये वो प्राइस होती है कि अब इस प्राइस पे वो शेयर आने वाले दिनों में स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करना शुरू करेगा, और स्ट्राइक प्राइस ही होती है जो कि आपको आईपीओ के लिए, पब्लिक ऑफरिंग के लिए बैंक्स के थ्रू आप फॉर्म भरते हैं, और मिनिमम 500 शेयर और मैक्सिमम आप जितने चाहें शेयर भर सकते हैं। एक शनाख्ती कार्ड पे एक फॉर्म भरा जाता है। अच्छा, मैं पहले बुक बिल्डिंग के प्रोसेस को थोड़ा सा क्लियर करूं। बुक बिल्डिंग बेसिकली मिनिमम 2 मिलियन रुपीज़, 20 लाख रुपए मिनिमम ये रिक्वायरमेंट होती है, और जो 20 लाख और 20 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट प्लान करता है वो इस बुक बिल्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। बुक बिल्डिंग का फ़ायदा ये होता है कि इसमें कुछ नंबर ऑफ़ शेयर ज़्यादा मिलने की उम्मीद होती है। अदरवाइज़ क्योंकि बुक बिल्डिंग में जितने नंबर ऑफ़ शेयर्स कंपनी ने एलोकेट किए हैं स्टॉक मार्केट के लिए, उसका एक मेजर पोर्शन उसमें बुक हो जाता है, और जो भी रिमेनिंग शेयर्स होते हैं वो आईपीओ के थ्रू पब्लिक के लिए होते हैं। तो वो रिमेनिंग शेयर्स जो होते हैं आईपीओ के लिए, वो नंबर ऑफ़ शेयर्स ऑलरेडी बहुत कम होते हैं और पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप 500 शेयर भी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक आदमी जिसके पास अगर 15 रुपए का शेयर है स्ट्राइक प्राइस उसकी, तो वो अगर 1000 शेयर भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो 15,000 रुपए भी से भी कर सकता है। लेकिन बुक बिल्डिंग में मिनिमम 20 लाख रुपए की जो लिमिट है ये पब्लिक को सॉर्ट आउट कर देती है। सिर्फ वो आदमी रह जाता है जो इस चीज़ को मिनिमम 20 लाख को और इससे ज़्यादा को अफोर्ड कर सकता है। लेकिन उस आदमी को एडवांटेज ये मिलता है कि वो ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स भी उसको लेने का चांस रखते हैं। देखिए, गारंटी नहीं होती, ये सब्सक्रिप्शन पे है कि कितने % ओवर सब्सक्राइब हुआ वो शेयर, कंपनी ने कितने ऑफर किए थे और कितने शेयर्स की बिड आ गई, तो अब वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं फिर पोर्शन, छोटे छोटे पोर्शन करके, सबको जितने ज़्यादा वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकें। लेकिन आईपीओ में आपके लिए ये 500 शेयर लेने की भी एक अपॉर्चुनिटी होती है, 1000 शेयर लेने की भी अपॉर्चुनिटी होती है। तो आईपीओ बेसिकली जो है वो एक सेकंड स्टेप है। पहला इसका स्टेप होता है बुक बिल्डिंग, और बुक बिल्डिंग की जो स्ट्राइक प्राइस आएगी वो स्ट्राइक प्राइस स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होगी और वहां से उसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। अब वो डिपेंड करता है कंपनी कितनी अच्छी है, वो वहां से उसका कैलकुलेट होगा कि वो कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है या कंपनी का शेयर नीचे आ रहा है। थैंक यू।